धर्मराज युधिष्ठिर है वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम इस गरीबी से, इस वर्तमान संकट से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, आप इस चराचर के घट घट के वासी है और आप हर प्रकार के दुखों के बारे में जानते हैं, तो आप ये कथा हमें विस्तार से सुनाइए। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई है दीनानाथ, उपाय बताइए और हमारे दुख है वो दूर कीजिए। तो कहते हैं, स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से, दीन भाव से हाथ जोड़ करके बारंबार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहने लगे, श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर के और कठोर तपस्या करी। परंतु क्या भगवान शिव जी है, वे माता पार्वती की तपस्याओं प्रसन्न न होकर और प्रकट नहीं हुए और न माता पार्वती को दर्शन दिए। तो कहते हैं, गणेश जी को उसी क्षण प्रकट होकर के और पार्वती ने पूछा कि मैंने कुटीर, कठिन, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या करी है, किंतु अपने प्रिय भगवान महादेव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने बताया है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप हमें विस्तार से बताइए। तो क्या माता पार्वती की बात सुनकर के और भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी है, वो उस कष्ट नायक और शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। भगवान गणेश जी कहने लगे, हे माते, अत्यंत पुण्यकारी, अत्यंत फलदायक और समस्त कष्टों को निवारण करने वाले व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं, आपकी सभी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता ही मिलेगी। हे देवादि देवेश्वरी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है, उस समय उसका पूजन करना चाहिए और ये व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके और अपने सारे गृह कार्य से निपट करके मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्र उदय नहीं होगा, मैं पूरे दिन निराहार रहूंगी, बिना भोजन के रहूंगी। पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें और उसके बाद में सब भोजन ग्रहण करें और मैं भी उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए और इसके बाद में सफेद तिल के जल मिलाकर उस जल से स्नान करें और अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। गणेश भगवान कहते हैं, उसके बाद में मेरा भी पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो हर महीने सोने की मूर्ति का पूजन करें और सोने का न हो तो उसके अभाव में चांदी की मूर्ति, और चांदी नहीं हो तो पित्तल या कोई भी अष्ट प्रकार की अष्ट धातु की मूर्ति हो, उनका पूजन करना चाहिए। या अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी, तांबा, पित्तल या मिट्टी का कलश हो तो उस कलश में जल भर करके और उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा धरे और मूर्ति कलश पर वस्त्र बिछा करके फिर उन्हें आसन देवे। उसके बाद भगवान गणेश जी का षोडश उपचार 16 प्रकार की विधि से उनका पूजन करें। पहले जल से स्नान करावे, अभिषेक करें, फिर उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ पहनाए, फिर उनके तिलक, सिंदूर, कुमकुम, अबीर गुलाल लगाए, फिर उन पर अक्षत चढ़ाए, फिर उन्हें धूप दीप करे, भोग लगाए, नैवेद्य, पुष्प माला चढ़ाए, फिर उनके द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके भगवान की स्तुति करें। इस प्रकार कहते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी की स्तुति करें। हे भगवान, हे विनायक जी, हे लंबोदर, आप 4 भुजा वाले हो,
आप लाल रंग वाले हो, आप नील वर्ण के हो, आप तो शोभा के भंडार हो, आप प्रसन्न मुख वाले गणेश जी हो। मैं आपका ध्यान करती हूँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे भगवान गजानन जी, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार के भगवान गणेश जी को आसन देवे, अर्घ देवे, वस्त्र, रोली, चंदन, दीपक, इस प्रकार सारी षोडश उपचार विधि से भगवान गणेश जी की पूजा करें और अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान गणेश जी के दक्षिणा चढ़ा करके और चंद्र उदय होने तक भक्ति भाव से अर्घ देवे। जब चंद्रमा उदय हो जाए तब क्या भगवान गणेश जी को हाथ जोड़ करके और चंद्रदेव को प्रणाम करके चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें और हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी तिथि, हमारे द्वारा ये दिया हुआ अर्घ है, उसको आप ग्रहण करो, स्वीकार करो। हे चौथ माता, आपको भी बारंबार प्रणाम है। तो कहते हैं निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और शीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, हे चंद्रदेव, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए इस अर्घ को आप ग्रहण करो, ग्रहण कीजिए। इस प्रकार के चंद्रमा को भी प्रणाम कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, हे भगवान गणेश जी, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, आपको भी बारंबार नमस्कार है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी सारी अभिलाषाएं, मेरी सारी मनोकामना है उसको आप पूर्ण कीजिए। उसके बाद में ब्राह्मण की प्रार्थना करें या ब्राह्मण की पत्नी हो तो उनसे प्रार्थना करें। हे द्विजराज, हे द्विज पत्नी, आपको भी नमस्कार है। आप साक्षात इस पृथ्वी के देवता हो, भूस्वामी हो। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको भी लड्डू भेंट करते हैं। इस प्रकार के कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण या ब्राह्मण पत्नी को लड्डू भेंट करें और दक्षिणा देख करके फिर प्रार्थना करें, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित और इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं और इसके बाद में ब्राह्मण भोजन करा करके फिर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों में, कथा में, पूजा पाठ में करने की शक्ति न हो तो अपने के भाई बंधुओं के साथ में दही एवं और भी कोई नैवेद्य पदार्थ हो तो उसका भी भोजन करावे। प्रार्थना करके और उस गणेश भगवान की प्रतिमा है उसका विसर्जन करे, वहां से रवाना करे और उन्हें यथास्थान भगवान के पूजल स्थल पर रखे। अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि और द्रव्य दक्षिणा दे करके और मूर्ति वहां पर पधरा देवे। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ, हे भगवान गणेश जी, आप अपने यथा स्थान पधारिए और इस व्रत पूजा के फल को हमें दीजिए, हमें प्रदान कीजिए। तो कहते हैं इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि आप जन्म भर नहीं कर सको तो कम से कम 21 वर्ष तक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि इतना व्रत भी आप न कर सको, इतना भी आपसे संभव न हो तो कम से कम 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि इतना भी न कर सको तो कम से कम वर्ष के 1 मास का अवश्य ही व्रत करना चाहिए और श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का ये व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय हो, बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। आप सभी भक्त लोगों से